चलिए, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे लार्जर नंबर इन प्रैक्टिस। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? 10,000 के बारे में, 1 लाख के बारे में और फिर 1 करोड़ के बारे में। ठीक है। अब यहाँ आपने पिछली क्लास में जो पढ़ा है मिली, सेंटी, डेसी, उसके बाद बेसिक यूनिट, फिर डेका, हेक्टो, किलो। यहाँ उसका कन्वर्सन हम लोग देखेंगे कि मिलीमीटर से किलोमीटर में कैसे चेंज किया जाए, किलोमीटर से मिलीमीटर में कैसे चेंज करें, सेंटीमीटर को डेकामीटर में कैसे चेंज किया जाए, मिलीलीटर को डेसीलीटर में कैसे चेंज करें, उसको अभी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और यहाँ समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपने पढ़ा है मिली, सेंटी, डेसी और उसके बाद बीच में एक आता है बेसिक यूनिट। अभी ये बेसिक यूनिट क्या होता है, इस बॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे अभी हम लोग। इसमें क्या फिल करना है वो अभी तुरंत देखेंगे। मिली, सेंटी, डेसी, उसके बाद डेका, हेक्टो एंड लास्ट में किलो। इससे नीचे भी होता है और लेकिन उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। इससे भी छोटी यूनिट होती है बट अभी हमें उसकी ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए यहाँ हम लोग इतना ही समझने की कोशिश करेंगे। अब चलिए, यहाँ जो बीच में फिल होता है वो लिखते हैं हम लोग बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट। अब ये बेसिक यूनिट क्या है? डोंट वरी, फिक्र मत करो, अभी चर्चा करेंगे बेसिक यूनिट क्या होती है। बेसिक यूनिट की बात करें, जैसे लेंथ के लिए लेंथ, उसके बाद मास, मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम। जब लेंथ की बेसिक यूनिट की बात करें तो वो होता है मीटर, जिसको हम लोग एसआई यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है। मास का ग्राम और वॉल्यूम का लीटर, वॉल्यूम का लीटर। ठीक है। तो अब यहाँ बेसिक यूनिट पे क्या भरा जाएगा? मीटर भी आएगा, ग्राम भी होगा और लीटर भी आएगा। अब इसको कैसे यूज़ किया जाता है? जैसे अगर लेंथ की बात कर रहा है तो किसका यूज़ करेंगे? मीटर का। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये किसकी बात हो गई? लेंथ की। जब मास की बात की जाएगी, मास की बारी आएगी, तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। फिर जब वॉल्यूम की चर्चा की जाएगी तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर एंड लास्ट में किलोलीटर। इज दैट क्लियर? यहाँ तक मैं आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसको चेंज कैसे करेंगे कि मिलीमीटर अगर दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं कि हाँ मिलीमीटर दिया हुआ है, एम से डिनोट कर लेते हैं मीटर को। मिलीमीटर दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि बता दो कितना किलोमीटर हुआ। 1 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर। तो हमें तो पहले जानना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचे कैसे, कैसे कन्वर्ट करें, या 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर। तो अब इसको समझने के लिए इधर हम लोग फिर से एक बार इसको ड्रॉ करने का काम करते हैं। मिली, सेंटी, डेसी, उसके बाद यहाँ बेसिक यूनिट है, उसके बाद डेका, हेक्टो एंड लास्ट में किलो। अब अगर आपसे कोई पूछे कि टेल मी 1 किलोमीटर, मीटर की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना,
1 किलोमीटर बराबर हाउ मच सेंटीमीटर, हाउ मच सेंटीमीटर। तो अब इसे चेंज कैसे किया जाए, तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ हम लोग सिंबल में लिख लेते हैं मीटर, और उसके बाद इसको ग्राम, और एक ये है वॉल्यूम L। लीटर को किससे डिनोट करेंगे, L से। इन चारों के लिए हमने छोटे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। अब अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो यहाँ भी सिंबल लिख लेते हैं, M फॉर मीटर, G फॉर ग्राम एंड L फॉर लीटर। ठीक है। अब हमें सीधा सीधा ये देखना है कि हमें पहुँचना कहाँ से कहाँ है। अब पहले मैं ये बता दूँ कि छोटी यूनिट कौन सी है और बड़ी यूनिट कौन सी है। मिलीमीटर छोटी यूनिट है या किलोमीटर बड़ी छोटी यूनिट है। तो ध्यान में रखना कि ये जो मिली है ये छोटी यूनिट है और किलो बड़ी यूनिट है। तो जब हम लोग बड़े से छोटे की ओर चलते हैं, बड़े से छोटे की ओर, लाइन टेढ़ी हो गई ना, जब हम लोग बड़े से छोटे की ओर चलते हैं मीन्स कि इधर से किलो से किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जब इधर से चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मेरे साथ बोलो, क्या करेंगे, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की ओर चलेंगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है। और रिवर्स फॉर्म में जब चलेंगे, किधर से, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की ओर चलेंगे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है। जब हम लोग बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की ओर चलेंगे तो उस कंडीशन में मल्टीप्लाई, और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की ओर चलेंगे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है। तो अब यहाँ आ जाओ इधर की ओर। हमें कहाँ से कहाँ पहुँचना है, हमें पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर बराबर इक्वल्स हाउ मच सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड हियर इज सेंटीमीटर। तो किधर से किधर की ओर चल रहा है, किलोमीटर से सेंटीमीटर की ओर, किलोमीटर से सेंटीमीटर। किधर से चल रहे हैं, किधर की ओर, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की ओर। जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की ओर चलते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने का सबसे बेहतर तरीका कैसे निकाला जाए वो हम लोग यहाँ सीख लेते हैं। यहाँ से चलना शुरू करना है हमें, इस पोजीशन से। चलो इसे हम लोग क्या करते हैं, घेर लेते हैं, और पहुँचना कहाँ है, यहाँ, यहाँ पहुँचना है ना। तो यहाँ से जब हम लोग किलो से जंप लगाएंगे बैकवर्ड में तो किधर की ओर पहुँचेंगे, हेक्टो, और हेक्टो से जंप लगाएंगे तो डेका, डेका से जंप लगाएंगे बेसिक यूनिट, जैसे यहाँ मीटर की बात हो रही है तो मीटर, उसके बाद डेसी, देन सेंटी। इज दैट क्लियर, यहाँ तक में कोई कन्फ्यूज़न। किलो से चले कहाँ पहुँचे, हेक्टो, हेक्टो से डेका, डेका से मीटर, मीटर से डेसी, और डेसी से सेंटी, यहाँ तक पहुँचे। अब जहाँ जितने स्टेप हमने जंप किया है उसको काउंट कर लो, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4 एंड 5। कितने स्टेप जंप किया है हमने, 5 स्टेप। कहाँ से कहाँ तक के लिए, किलो से सेंटी तक पहुँचने के लिए हमने 5 स्टेप जंप किया है। तो अब जब 5 स्टेप जंप किया है तो किलो के लिए 1 लिख लो, और जितना स्टेप हमने जंप किया है उसके लिए उतने ज़ीरो पुट कर दो। तो यहाँ क्या भरेंगे, 1 किलोमीटर बराबर हाउ मच सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर। चलो ये तो कुछ बड़ी यूनिट हो गई, जो हम लोग जानते हैं उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। आपसे पूछ लेते हैं कि बता दो 1 किलोमीटर बराबर हाउ मच इक्वल्स हाउ मच, क्या पूछ लें, मीटर। ये हम लोग जानते हैं इसलिए हमने इसे लिया है, ये तो याद ही होगा, बट फाइंड करेंगे यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे।
फाइंड करने की। कहाँ से कहाँ पहुँचना है हमें, इस पोजीशन से इस पोजीशन पर कितने स्टेप जंप करना होगा, 1 2 एंड देन 3। ब्लैक वाले पे ध्यान देना, 1 2 3 स्टेप। अभी अभी हमने क्या कहा था कि जितने स्टेप हमने जंप किया है, जितना भी स्टेप जंप किया है एक पे, उतना ही ज़ीरो क्या करेंगे, लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1000। पहले से पढ़ा हुआ है ये, पहले से आप जान रहे हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ये आपको पता है। अब और एक नॉन फैक्ट है, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, ये भी आप जान रहे हैं। फिर भी हम लोग यहाँ से इसको फाइंड करने का काम करेंगे। कहाँ से कहाँ पहुँचना है हमें, मीटर इस पोजीशन पर है यहाँ, मीटर से डेसी, डेसी से सेंटी। और इसके लिए हमने क्या बताया आपको कि जितना स्टेप भी जंप कर रहे हैं 1 एंड 2, 1 पे उतना 0 क्या करेंगे, लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में? आई होप कि यहाँ तक में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर आपसे यही पूछ लिया जाता, चलो एक आपसे पूछ ही लेता हूँ कि 1 किलोमीटर इक्वल्स हाउ मच मिलीमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल्स हाउ मच मिलीमीटर। फाइंड करके बताओ जल्दी से, वीडियो को पॉज करके फाइंड करो। चल, कर लिया? नहीं किया तो अब यहाँ से मिलाओ, देखते हैं हम लोग। यहाँ से मैच करो जल्दी से। कहाँ से कहाँ पहुँचना है हमें, किलोमीटर से मिलीमीटर। किलोमीटर कहाँ है, इस पोजीशन पर, यहाँ से चलना शुरू करेंगे। और मिलीमीटर कहाँ है, यहाँ। हमें पहुँचना कहाँ है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है। किलोमीटर से, किलो से हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी एंड देन मिली। कितना स्टेप जंप किए, 1 2 3 4 5 6। 1 पे कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, इतने। कोई दिक्कत? चलो अब लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरोज़। इज दैट क्लियर? यहाँ तक में कोई कन्फ्यूज़न? चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्राई दिस पेज नंबर 12 की ओर। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मेक अ किलोमीटर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स हाउ मच सेंटीमीटर। सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब इसे बनाने का 2 तरीका है। पहला, यहाँ से शुरू करते हैं। मीटर की बात कर रही है ना, और मीटर की बात हो रही है, तो चलिए पहले बेसिक यूनिट में भर लेते हैं। मीटर, ग्राम और लीटर, तीनों ही हमने भर लिया। अब एक तो आप ये कर सकते हैं कि आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर इक्वल्स 1000 मीटर। एक तो ये पता है आपको, और दूसरी बात 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। इसका यूज़ कर सकते हैं आप। अब किस तरह से करेंगे, देखो, अब कहीं यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो पहले हम लोग यहाँ पहुँच गए, ठीक है, और यहाँ पहुँचने के बाद फिर यहाँ पहुँचे। जैसे कहीं डिस्टेंस ट्रेवल करना है हमें, कहीं जाना है, तो होता है ना कि पर्टिकुलर प्लेस ए से शुरू किए और बी तक पहुँच गए एक ट्रेन से, और फिर बी से प्लेस सी तक पहुँच गए दूसरी ट्रेन से।
ठीक है, कुछ ऐसा ही सिचुएशन कर सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ से चलना शुरू करें और यहाँ पहुँच जाएं, ये भी हो सकता है कंडीशन। तो जब इस तरह से पार्ट बाय पार्ट चलेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि 1 किलोमीटर ऊपर का पहले इरेज कर देते हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा था कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, 1 किलोमीटर इक्वल हाउ मच सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है 1 किलोमीटर इक्वल्स 1000 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। एक तो ये बातें हो गई। अब हमको कहाँ पहुँचना है, यहाँ, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर, ये कर दें और फिर इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें और फिर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा एक तो ये हो गया ब्रेक डाउन करके, यहाँ से मिलीमीटर से किलोमीटर से मिलीमीटर तक और मीटर से फिर सेंटीमीटर। और फिर डायरेक्टली अगर यहाँ से यहाँ चले हम, तो अभी पीछे हमने बताया था आपको कि क्या करना है, काउंट करना है कि कितने स्टेप हम लोग मूव कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 पे कितने ज़ीरोस, 5 0, वैसा ही लिखा है हमने, लिखे। तो आपको जैसे सुविधा हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप सॉल्व कर लो उसे। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये ट्राई दिस का नहीं है, ये हमने अपने से क्वेश्चन को दिया है आपको सॉल्व करने के लिए फॉर प्रैक्टिस पर्पज से। अब यहाँ चलते हैं, सबसे पहले इसे कहाँ पहुँचना है, 1 डेसीमीटर से 1 डेसीग्राम इक्वल हाउ मच हेक्टोग्राम। 1 डेसीग्राम, वेयर इज डेसीग्राम, यार डेसीग्राम से हेक्टोग्राम, किधर से किधर की ओर चलना है, हमें ऊपर से नीचे की ओर आना है। ऊपर से नीचे की ओर इन द सेंस कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की ओर। तो जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की ओर आते हैं, तो बड़े से जब छोटे की ओर जाते हैं, इधर से जब चलेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और उधर से जब चलेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 डेसीग्राम इक्वल्स हाउ मच हेक्टोग्राम। तो अब यहाँ कितने स्टेप जंप कर रहे हैं, 1 2 3 स्टेप में नीचे आ जा रहे हैं, और इससे क्या करना है, इसे डिवाइड कर देना। तो 1/1000। ठीक है, अब फिर चलते हैं मिलीग्राम को डेकाग्राम में। यहाँ है मिलीग्राम और कहाँ है डेकाग्राम, ये रहा। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 एंड 4, 1 पे 40। ठीक है, और इसको क्या करना है, 40 को डिवाइड कर देना। तो क्या हो जाएगा, 1/10,000। ठीक, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स हाउ मच मीटर, हेक्टोमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स हेक्टोमीटर। कहाँ से कहाँ पहुँचना है हमें, इस पोजीशन से हेक्टोमीटर यहाँ। तो जंप करते हैं, 1 स्टेप 2 3 एंड 4। तो क्या होगा, 1/2 3 एंड 4। आई होप कि यहाँ तक आपने समझा होगा। चलिए अब जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले ट्राई दिस की ओर। आई होप कि आपने लिख लिया होगा।